दोस्तों हाल ही में CAA इम्प्लीमेंटेशन की स्टार्टिंग हो चुकी है। अब साथ ही साथ बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि NRC क्या है। तो ये बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, वहाँ पे सारी डिटेल बताई है। अगर इन फ्यूचर अगर NRC उतनी ही रिस्ट्रिक्ट तरीके से जैसे आसाम में इम्प्लीमेंटेशन किया गया, तो ऐसे हालात में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो वो कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो हम अब इसमें समझते हैं। आप कोशिश की करें कि वो सारी चीज़ें अवेलेबल करा के रखें या अपने पास रखें एहतियातन। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको डरना है। देखो, किसी तरह से पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल चीज़ है। हमको ये सब चीज़ें करके रखनी है जो हमने इससे पहले नहीं की थी, अब करनी है। इसलिए करना है, ना कि किसी डर की वजह से करना है, एहतियातन करना है। कौन सी करना है? देखो, अगर NRC इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो आपको सिटीजनशिप बताना पड़ेगी आपको, क्या आप भारत के शहरी है। तो भारत के शहरी बहुत अलग अलग तरीके से इंसान हो सकता है। उसमें से एक तरह है कि बाय बर्थ, मतलब आप पैदा हुए तो यहाँ पर आप भारत के शहरी है, ठीक है। इसकी भी कैटेगरी है पैदा होने की। यहाँ पर ये जो पूरा सेक्शन इसके बारे में बोलता है कि कौन कैसा है। तो अब कौन पैदा हुआ भारत में तो सिटीजन माना जाएगा, वो मैं यहाँ समझा देता आपको थोड़ा साइड में, क्योंकि ये लॉ में जो लिखा है मैं यहाँ आपको आसानी से समझाता हूँ। पहले तो 1950 से लेकर 1987 तक, ठीक है, इस दरमियान अगर कोई भी यहाँ पे पैदा हुआ, उसके माँ बाप कहीं के भी हो, उसी पैदा होना काफ़ी है। जो इस दरमियान यहाँ पे इंडिया में पैदा हुआ वो भारत का शहरी है, ठीक है। उसके बाद में अगर 1987 से है तो 2003 तक अगर आपकी पैदाइश इंडिया में हुई, उसके साथ साथ आपका है ना, एक तो फादर मतलब बाप, फादर या फिर मदर, और लिख रहा हूँ मैं जानबूझ के मदर, दोनों में से कोई एक, दोनों रहे तो बहुत अच्छा, दोनों में से एक शहरी होना चाहिए, भारत की सिटीजनशिप होनी चाहिए, तभी आप भी भारतीय हो जाएंगे, ठीक है। ये दूसरा हो गया। और तीसरा 2003 के बाद है ना, बाद अगर आप भारत में पैदा होते हैं और आपका मतलब आपके बोथ दोनों ही माँ बाप दोनों ही क्या होना चाहिए, शहरी होना चाहिए। या और जानबूझ के और लिख रहा हूँ मैं, और या कोई एक आइदर, मतलब कोई एक आइदर भारत का सिटीजनशिप उसके पास होनी चाहिए। और जो दूसरा है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। मतलब एक कोई चोरी छुपके से इंडिया में आया, शादी की यहाँ पे, और उसका बच्चा रहेगा तो वो इलीगल रहा, तो वो इलीगल नहीं होना चाहिए, वो लीगल होना चाहिए। ये भारत का हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, बाहर का भी रहा तो फर्क पड़ता नहीं, बट वो इलीगल नहीं आना चाहिए। अगर लीगल तरीके से आया और कोई दूसरे देश का है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे माधुरी दीक्षित है ना, खुद भारतीय है, और उसका जो शोहर है वो अमेरिका में कहते डॉक्टर है। अब वो भारत का नहीं है, बन लीगल तरीके से इंडिया में आया, तो उसके जो बच्चे हैं वो लीगली भारतीय शहरी होना चाहिए, ठीक है। अब सिर्फ पैदा होने से काम काफ़ी नहीं चलेगा, इसको रजिस्टर कराना पड़ता। मतलब पैदा हो गए काफ़ी नहीं, उसको बताना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को, तो इसको रजिस्टर कराना बहुत ज़रूरी है। रजिस्टर, अब रजिस्टर कहाँ कराते हैं हम लोग? गांव के लोग ग्राम पंचायत में कराते हैं, और शहर के लोग अपनी अपनी कॉरपोरेशन में, नगर पालिका, महानगर पालिका जो भी रहेंगी वहाँ पे रजिस्टर कराते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास में जो सारे भारतीय है ना, 75% जो गांव के लोग हैं वो उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया नहीं अपना, और 50% लोग शहर के, इन्होंने भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। तो फिर रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं तो फिर इनको बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा कैसे, सिटीजनशिप कैसे मिलेंगी, ये तो प्रॉब्लम है। तो फिर क्या करना है इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? खुद को रजिस्टर कराना पड़ेगा। अगर आप ये कैटेगरी में बैठते तो, मतलब भारत में पैदा हुए तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कैसे कराना पड़ेगा और कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं समझते। देखो, हमारे पास में कानून है जिसमें कोई पैदा हुआ है ना, कोई पैदा हुआ या मरा तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता। कहाँ पे कराना पड़ता? वही, अगर गांव का है तो पंचायत में, अगर शहर का है तो नगर पालिका, महानगर पालिका, है ना, तो वहाँ पे आपको कराना है। तो यहाँ पर ये कानून क्या बोलता है, अगर कोई बच्चा पैदा हुआ या कोई मर गया तो 30 दिन में उसका रजिस्ट्रेशन करो। कहाँ पे जाके? आपको बताया मैंने वहाँ पे। अगर आप 30 दिन से नहीं करेंगे तो 1 साल तक, मतलब 30 दिन से 1 साल तक अगर नहीं करते तो आपको वहीं जाना है वापस, पंचायत में या महानगर पालिका में वहीं जाना है। 1 साल भी होगा तो वहीं जाना है। ये थोड़ा बहुत आपसे फाइन लेंगे या फीस लेंगे और रजिस्टर करा देंगे 1 साल से पहले। अगर मतलब 30 दिन से 1 साल के बीच में गए तो कुछ फीस लेके वही लोग रजिस्टर करा देते, कोई दिक्कत नहीं। बट 1 साल से ज़्यादा हो गया तो फिर क्या करना? क्योंकि अभी NRC लागू हुआ तो फिर सब पुराने लोग ही जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं, अभी के नए बच्चों के तो सब कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा एक कानून है जिसमें ये देखो, यहाँ पर डिले, जो बर्थ और डेथ अगर डिले कर दिया किसी ने तो फिर
आपको क्या करना पड़ती है, कोर्ट की परमिशन लगती, कोर्ट परमिशन या कोर्ट डायरेक्शन, कोर्ट की डायरेक्शन लगती है यहाँ पे, मतलब कोर्ट ऑर्डर लगता, सीधी सीधी बात में। अभी कोर्ट मतलब कौन, में समझा देता, जेएमएफसी मतलब, जेएमएफसी मतलब छोटी अदालतों में, तालुका लेवल पर छोटी छोटी अदालतें रहती ना, वहाँ पे जेएमएफसी रहता, छोटी कोर्ट रहती, डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बोलते हैं उसको। उसके बाद में आप तहसीलदार के पास भी, तहसीलदार को भी अधिकार होते हैं। उसके बाद में कलेक्टर, कलेक्टर इनके पास, इनके ऑर्डर लाना पड़ते, डायरेक्शन लाना पड़ती। क्या है थोड़ा समझते, ये 13 ना मैं थोड़ा डिटेल में बताता आपको। ये 13 यहाँ पे लिखा, उसमें वही बात है कि आपको मजिस्ट्रेट से परमिशन लाना है, और जो फीस फाइन के तौर पे लेंगे वो लेना है, और फिर होगा। तो आप क्या करेंगे, कहानी समझो कैसी है। तो देखो आप क्या करेंगे, आप 1 साल से ज़्यादा हो गया, 20, 30, 40, 50 साल के हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप जाएंगे कहाँ, ये वाली नगर पालिका, या अगर शहर के तो नगर पालिका या महानगर पालिका में, गाँव के तो ग्राम पंचायत के पास। तो ये बोलेगा आपका तो रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोर्ट के डायरेक्शन लाओ बोलेगा। क्या बोलेगा, कोर्ट के डायरेक्शन लाओ, और साथ में एक फॉर्म देंगे आपको, एक फॉर्म देंगे। वो फॉर्म लेकर आपको कहाँ जाना है, जेएमएफसी कोर्ट जाना है, या तहसीलदार या फिर कलेक्टर के पास जाना है, जो भी स्टेट पे आप है उसके हिसाब से पता कर लेना। ठीक है, ये कोर्ट में जाना है तो आपको एक पिटिशन बनाना पड़ेगी, एक दरखास्त बनाना पड़ेगी। क्या कि जज साहब, मैं, हमारे अनपढ़ लोग थे, पढ़े लिखे नहीं थे, किसी को कानून की इतनी जानकारी नहीं थी, गरीबी थी, जो भी था, तो हमने रजिस्ट्रेशन करे नहीं, हमको पता नहीं था, अब थोड़ी समझ आई तो हम रजिस्टर करा रहे हैं, वो पूरा लिखना पड़ेगा इसमें। उसके साथ एक एफिडेविट देना पड़ेगा, मतलब कसम खा के बोलना पड़ेगा कि आप जो बोल रहे हो वो सही है, ऐसा एफिडेविट देना पड़ेगा। फिर आपके पास जो भी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड है ना, राशन कार्ड, पासपोर्ट और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, जो भी आपके पास में, यहाँ पासपोर्ट लिखना भूल गया मैं, पासपोर्ट याद रखो, पासपोर्ट, तो वो जमा करके दे दो, कोर्ट में सबमिट कर दो। कोर्ट क्या करेंगी, तहकीक करेंगी कि वाकई में आप लोग जो बोल रहे हो वो सही बात है क्या, तहकीक करेंगी और ऑर्डर देंगी। क्या करेंगी, ऑर्डर देंगी, किसको देंगे, इनको, इसको देंगे, और बोलेगी कि ये जो बंदा है इसका रजिस्ट्रेशन कर लो आप। तो ये पंचायत नगर पालिका आपकी रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इस तरह आप, इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट होना, देखो पहले तो आपको सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ये इतने सारे दिखाने हैं, बर्थ सर्टिफिकेट लाने के लिए ये सब ऐसा करना है आपको। उसका दूसरा एक रहता, पासपोर्ट है आपके पास में, पासपोर्ट है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेजर आपको करना है, मतलब रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर एनआरसी इम्प्लीमेंट हो मत हो, ये सब चीज़ें करनी है, ये लीगली ज़रूरी चीज़ें हैं, आपको आज नहीं तो कल करनी है। इसलिए करनी है, इसलिए नहीं करनी है कि आपको डरना है एनआरसी देंगी और कुछ होने वाला है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप सब सेफ है और सब सही है, बट एहतियातन ये सब चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, CA क्या है, एनआरसी क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, अफवाह है क्या है, सारी चीज़ें बताइए। वो वीडियो को जाके देखिए यूट्यूब पे। ठीक है, और ऐसी लीगल अवेयरनेस के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करके रखिए, ऐसी कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बताते रहूँगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।